गठबंधन में जब हम हैं तो हिस्सेदारी तो वीआईपी पार्टी को भी मिलना चाहिए, आरजेडी को भी मिलना चाहिए, कांग्रेस को भी मिलना चाहिए, लेफ्ट को भी मिलना चाहिए। तो हम लोग के पास सीट अच्छा खासा है, 243 सीट है और हम लोग सब कंफर्टेबल हैं सीट एक दूसरे को देने के लिए, बांटने के लिए। सिर्फ जरूरी है सब गठबंधन के सभी साथी को ईमानदार होना पड़ेगा। जैसे जनता के प्रति हम ईमानदारी की बात करो, वैसे गठबंधन के लिए भी ईमानदार होंगे तो सीट हमारे पास, सीट के लिए लड़ाई नहीं होगा। हाँ, यहीं पे जितना आपको खाना खाना है वो ना खा के दूसरे का भी हिस्सा खाने लगेगा तो निश्चित तौर पर लड़ाई होगा, और जब दूसरे का हिस्सा खाइएगा तो आपके लिए भी नुकसान है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को किसी का हिस्सा नहीं खाना है, जिनका जितना हिस्सेदारी होना चाहिए उनको देना चाहिए। और सीट मैम ने कहा, भले मेरे घोषणा है कि 60 सीट लड़ेंगे, लेकिन जब टेबल पे बैठेंगे 2-4 सीट कम ज़्यादा होगा, उसके लिए हमें कोई एतराज़ नहीं है। हम लोग विचार के साथ राजनीति। तेजस्वी यादव महागठबंधन में सीटों का बंटवारा कैसे करेंगे? उनके सहयोगी तो अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। मुकेश सहनी का बड़ा बयान सामने आया है जिसमें 60 सीटों की मांग उन्होंने फिर से दोहरा दी है और अपने समाज की ताकत का हवाला भी दे दिया है उन्होंने। नमस्कार, दर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। महागठबंधन में सीटों का बंटवारा कैसे होगा? तेजस्वी यादव महागठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन बने हैं। तेजस्वी यादव के हाथों में है सीट कैसे बंटवारा करना है, किसे कैसे कितनी सीटें देना है। टेढ़ी खीर है, क्योंकि जिस तरह से महागठबंधन के अंदर सीटों को लेकर खिचकिच मची हुई है, इस बीच एक बार फिर मुकेश सहनी ने बड़ी बात कह दी है। मुकेश सहनी ने साफ तौर पे कह दिया है और कहीं ना कहीं गठबंधन के अन्य सहयोगियों को उन्होंने नसीहत भी दे डाली है कि महागठबंधन में सभी साथियों को ईमानदार होना होगा। एक दूसरा का हिस्सा खाने का नहीं सोचना होगा। अगर ऐसा सोचिएगा तो नुकसान होगा। यानी मुकेश सहनी के तेवर कहीं से ढीले नहीं हैं। मुकेश सहनी क्या कुछ कह रहे हैं, मुकेश सहनी का बयान जो है आपको पहले सुनवा देते हैं, आप सुन लीजिए। सीट मेरे पार्टी के लिए मायने नहीं रखता है, मेरे पार्टी के लिए विचार मायने रखता है। लेकिन जब हम गठबंधन करते हैं तो सभी को हिस्सेदारी चाहिए। हम लोग का नारा है जितनी संख्या उतने उसकी हिस्सेदारी। तो निश्चित तौर पे हमारी पार्टी का ब्लूप्रिंट है। हमारे पार्टी ने भविष्य के लिए एक रोड मैप बनाया है कि हमारी पार्टी भविष्य में कहाँ पहुँचेगी। तो उसके लिए हम लोगों ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी में एक सम्मेलन में हम लोगों ने निर्णय लिया कि हमारी पार्टी 60 सीट पर लड़ेंगे, बाकी हमारे सहयोगी लड़ेंगे। हमारी पार्टी के डिप्टी चीफ मिनिस्टर होंगे, हमारे मछुआरा समाज के लिए योजना लाया जाएगा। तो बहुत सारे ऐसे 11 घोषणा हमने किया था जो हमारे राज्य के लिए, देश के लिए, मछुआरा समाज के लिए हित है, हमारे पार्टी के लिए भी है। तो इस पे हम लोग काम करेंगे। और गठबंधन में जब हम हैं तो हिस्सेदारी तो वीआईपी पार्टी को भी मिलना चाहिए, आरजेडी को भी मिलना चाहिए, कांग्रेस को भी मिलना चाहिए, लेफ्ट को भी मिलना चाहिए। तो हम लोग के पास सीट अच्छा खासा है, 243 सीट है और हम लोग सब कंफर्टेबल हैं सीट एक दूसरे को देने के लिए, बांटने के लिए। सिर्फ जरूरी है सब गठबंधन के सभी साथी को ईमानदार होना पड़ेगा। जैसे जनता के प्रति हम ईमानदारी की बात करो, वैसे गठबंधन के लिए भी ईमानदार होंगे तो सीट हमारे पास, सीट के लिए लड़ाई नहीं होगा। हाँ, यहीं पे जितना आपको खाना खाना है वो ना खा के दूसरे का भी हिस्सा खाने लगेगा तो निश्चित तौर पर लड़ाई होगा, और जब दूसरे का हिस्सा खाइएगा तो आपके लिए भी नुकसान है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को किसी का हिस्सा नहीं खाना है, जिनका जितना हिस्सेदारी होना चाहिए उनको देना चाहिए। और सीट मैम ने कहा, भले मेरे घोषणा है कि 60 सीट लड़ेंगे, लेकिन जब टेबल पे बैठेंगे 2-4 सीट कम ज़्यादा होगा, उसके लिए हमें कोई एतराज़ नहीं है। हम लोग विचार के साथ राजनीति। लगातार आप पड़ेगा, देश के मुख्यमंत्री होंगे, वीआईपी पार्टी से डिप्टी सीएम होंगे, मुकेश सहनी डिप्टी सीएम बनेंगे। लगातार आप लोग नहीं, देखिए, तेजस्वी जी के नेतृत्व में ही चुनाव होगा। राज्य के सबसे बड़ी पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल, तो वहाँ पे भी उनके नाम पे 2020 में भी चुनाव हुआ था, कुछ वोट से वो रह गए। आगे भी उन्हीं के नाम पे चुनाव होना है। हमारे गठबंधन में उससे बड़ा चेहरा कोई है नहीं, तो इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। लेकिन इसका भी एक समय होगा, उस पर चर्चा होगा। रहा कि वीआईपी पार्टी के पास एक अपना वोट है। राज्य में जितने भी घटक दल है सभी लोग अपने अपने समय पर चुनाव लड़ रहे हैं। राज्य में अकेले उपचुनाव जो होता है, और उपचुनाव में सभी पार्टी के पास अपना वोट बैंक कितना है, कौन क्यों देते हैं वोट, वो सबको पता है। तो हमारी पार्टी भी 3 बार उपचुनाव लड़े हैं, कहीं 25,000, कहीं 30,000, कहीं 10,000 वोट लाए हैं। उसी तरीके से चिराग पासवान जी की भी पार्टी लड़े हैं, उनको 3 बार कितने वोट मिला है। कांग्रेस पार्टी भी चुनाव लड़े हैं, आरजेडी भी लड़े हैं, हम पार्टी भी लड़े हैं पिछले 5 साल में उपचुनाव अकेले।
तो सबका आप देखिएगा तो हम सबसे ऊपर हैं। अकेले की अगर बात हुआ तो हम सबसे ऊपर हैं, और यही आधार होता है। हमारे लोग वोट हमको क्यों दे रहा है, उसका भी रीज़न है, क्योंकि ये पार्टी जो है एक समाज के आंदोलन से बना है पार्टी, और वो समाज बिहार में 22 उपजाति से जाने जाते हैं और 14% की आबादी है। सरकारी आंकड़ा भले 10% है, लेकिन हम लोग मानते हैं कि 14% है, और उन लोग हर बार वोट हमको दिए हैं और एक रीजन के साथ दिए कि मैं अपनी पार्टी को खड़ा करेंगे, हमारा नेता मुकेश सहनी है, हम उनके साथ रहेंगे, मेरा नेता नहीं मेरा भाई है, मेरा बेटा है, उस सोच के दिए हैं। भाजपा से भी टकराने का समय है तो भाजपा के साथ हम टकराए हैं, और हर बार टकराए भाजपा को हारना भी पड़ा है। ठीक है, तो एक उद्देश्य है कुछ लोगों को वोट देने का। उसी तरीके से देखा जाए तो राज्य में सभी पार्टी के पास जो अपना वोट है उसका एक उद्देश्य के साथ वोट मिलता है, तो उस उद्देश्य में हमारे वोट पे जो है खास करके सिर्फ आरजेडी और बीजेपी छोड़ देते हैं। तो इसके बाद अगर देखिएगा तो हमारे पास एक बड़ा उद्देश्य है। आज की तारीख में हम नीतीश जी से भी हमारे पास ज़्यादा वोट बैंक है और उद्देश्य है। आज नीतीश जी को वोट देने वाला कौन, कितने लोग बचे हैं, तो उस मामले में मैं आया तो गठबंधन होगा, सही से होगा और सबको सीट बटेगा, सही से बढ़ जाएगा, इसमें कोई लड़ाई नहीं होगा। महागठबंधन में सरकार अगर आती है तो इसके बाद मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन आप कह रहे हैं कांग्रेस की तरफ से अभी तक ऐलान नहीं हुआ है। नहीं, सब हो जाएगा। अब कांग्रेस पार्टी नेशनल पार्टी है और बड़ी पार्टी है, देश का सबसे बड़ा पार्टी अगर भाजपा है तो दूसरे नंबर की पार्टी कांग्रेस है। तो इनके लिए जो भी बोलना है वो राहुल गांधी जी ही बोलेंगे। कांग्रेस में कोई पार्टी में कोई नेता इस तरीके से नहीं बोल सकते हैं कि सीएम कौन होंगे, डिप्टी सीएम कौन होंगे, कितना सीट पर लड़ेंगे। ये डिसीजन राहुल गांधी जी को लेना है, और जब राहुल जी को लेना होगा तो आप लोगों के बीच में लिया जाएगा। ठीक है, या कोई उनके साथी अगर बिहार पे होगा तो बगैर राहुल जी का कंफर्मेशन से कोई बोल नहीं सकते। तो वहाँ पे एक शिष्टाचार है, एक सिस्टम है, उस हिसाब से उनको डिसीजन लेना है। लेकिन भला हमारे इधर तो ऐसा है नहीं, सभी डिसीजन हम ही को लेना है। सभी लोगों ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी में हमको अधिकृत कर दिए कि भाई हमारे नेता जो डिसीजन लेंगे उसको हम मानेंगे। तो हम बोल रहे हैं, हम ये नहीं बोल सकते कि हम अपने लीडर से पूछ के बताएंगे। तो ये हमारे पास है, और भला हम नहीं बोलेंगे तो फिर कैसे दिक्कत हो जाएगा। हम तो ये नहीं बोल सकते ना कि हम किसी से पूछेंगे, क्योंकि पार्टी का लीडर ही हम हैं। तो हम इसलिए बोल रहे हैं कि तेजस्वी जी के नेतृत्व में चुनाव होगा, हमारी पार्टी का डिप्टी सीएम होगा। लेकिन अन्य पार्टी की अगर आप बात करते हैं तो वो उनको क्या है, सब चीज़ अपने आला कमान से पूछ के ही सब डिसीजन लेना है, तो इसलिए वो भी डिसीजन एक समय होगा तो लिया जाएगा। मुकेश सहनी डिप्टी सीएम बनेंगे अगर महागठबंधन की सरकार बनती है? हमारी पार्टी से बनेगी। मुकेश सहनी नहीं बनेंगे? हमारी पार्टी से बनेगी। ठीक है। अच्छा, कहा यह भी जा रहा है कि आप इधर बात करें, नेगोशिएट करें, लेकिन चुनाव आने टाइम आप एनडीए की तरफ चलेंगे, चर्चा ये भी चल रही है। ये लोग कुछ लोग हैं जो परसेप्शन बना रहे हैं, खास करके हम लोग गरीब पिछड़ा समाज से आते हैं। गांव में अगर अक्सर चोरी होता होगा ना, भले बड़े लोग करे चोरी, लेकिन टारगेट है ना गरीब लोगों को कर देता, देखो ये लोग चोरी किया होगा क्योंकि वो गरीब है, तो लोग पलट के इधर से उधर कर लेते हैं, लेकिन हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं। अगर भाजपा लेंगे तो सबसे बड़ा गुनहगार भाजपा होगा। क्यों ले रहा है हमको? जब हमसे वो नफरत करता तो क्यों ले रहा है? हमारी तो हो सकता है कि मजबूरी होगा, हम छोटी पार्टी है, लेकिन सबसे बड़ा गुनहगार तो भाजपा होगा। जब भाजपा नीतीश जी के लिए बोल दिया दरवाजा बंद है, फिर भी नीतीश जी को ले रहा, तो सबसे बड़ा गुनहगार कौन? भाजपा। भाई नीतीश जी ही तो दूल्हा बनते हैं, तो भाजपा उनके साथ अटैच हो जाता है, तो भाजपा जो है वो गुनहगार है। और ऐसी कोई बात नहीं, परसेप्शन बनाया जा रहा है कि मुकेश सहनी है, गरीब समाज से आते हैं, ये जो बोलेंगे वैसा सुन लेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। हम जो बोलते हैं वैसे करते हैं, और हम अपने एजेंडा से पीछे नहीं हटने वाले हैं। लोग परसेप्शन बना रहा है तो अभी हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन मेरे अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखिएगा तो हम बोलने में करने में कभी झुकते नहीं हैं। अंजाम जो होगा हम उसको परवाह नहीं करते हैं। हमने बिहार में रहकर, एनडीए गठबंधन में रहकर मोदी जी, योगी जी मुर्दाबाद बोले हैं। ये हिंदुस्तान का पहला आदमी है। सरकार में मंत्री रहते हुए हम भाजपा से लड़ लिए, तो हम अपनी कुर्सी का परवाह नहीं करते, हमारे अपने विचार का परवाह करते कि हमारे लोग क्या सोचेंगे, क्योंकि हमारे लोगों को यही सोच है कि हमारे लिए आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे हैं, मरते दम तक हम आरक्षण की लड़ाई लड़ते रहेंगे। तो सुना आपने कि मुकेश सहनी क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं। मुकेश सहनी पहले तो महागठबंधन के दलों को नसीहत दे रहे हैं और कह रहे हैं कि सीटें बहुत हैं, 243 सीटें हैं, सब बंटवारा आराम से हो जाएगा। लेकिन लोगों को, जो महागठबंधन के सहयोगी दल हैं, साथी दल हैं, उन्हें ईमानदार होना होगा और दूसरे का हिस्सा खाने के लिए जो सोचते हैं अगर, तो वैसा सोच उनको दरकिनार करना होगा। अगर वैसा सोचेंगे दूसरे का हिस्सा खाने का, तो उन्हें नुकसान होगा।
यानी मुकेश सहनी की बातों से समझ सकते हैं, मुकेश सहनी साफ साफ महागठबंधन के दलों को नसीहत देते नजर आ रहे हैं कि सभी को अपने अपने हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। और कह रहे हैं मुकेश सहनी कि हमारे समाज की आबादी जो मल्लाह समाज है उसकी आबादी 14% है, भले ही सरकारी आंकड़ा में 10% दिखाया गया है, लेकिन हमारी आबादी जो है वो 14% है। अब 14% आबादी का हवाला दे रहे हैं, समझ सकते हैं। अगर 14% की आबादी तो बिहार में यादवों की है, तो ऐसे में मुकेश सहनी भी जो है अपने समाज का हवाला देते हुए कह रहे हैं कि हमारी आबादी बहुत ज़्यादा है, 14% है। हमारी जो ताकत है, हमने बीजेपी के साथ भी टक्कर लिया है और बीजेपी को भी पानी पिलाया है। और उन्होंने कहा है कि आरजेडी बीजेपी को छोड़ दीजिए तो उसके बाद सबसे बड़ा वोट बैंक हमारा ही है, नीतीश जी लाइन में नहीं है, जैसा कि कह रहे हैं मुकेश सहनी। तो मुकेश सहनी साफ साफ 2 टूक कहते नजर आ रहे हैं कि उन्हें 60 सीटें चाहिए, 2-4 सीटें कम मिलेगी तो वो मैनेज कर लेंगे। और उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा, उनसे जब ये भी सवाल पूछा गया इस दौरान कि आपके बीजेपी के साथ जाने की चर्चा हो रही है, एनडीए के साथ जाने की चर्चा हो रही है, तो उल्टे उन्होंने कह दिया कि अगर बीजेपी उन्हें अपने साथ लेगी तो बीजेपी बड़ा भूल करेगी, क्योंकि बीजेपी गुनाहगार होगी। नीतीश कुमार के लिए भी तो बीजेपी ने दरवाजे बंद कर दिए थे, लेकिन फिर ले लिया, गुनाह किया, और अब हमारे साथ अगर ऐसा करेगा तो वो भी गुनाह करेंगे। तो ऐसे में बीजेपी की बातों को भी उन्होंने कुछ अलग ही अंदाज में जो है दरकिनार कर दिया कि वो बीजेपी के साथ जा रहे हैं, एनडीए के साथ जा रहे हैं। तो ऐसे में मुकेश सहनी ने अब स्पष्ट संकेत दे दिया है, तेजस्वी यादव की टेंशन बढ़ा दी है और कह दिया है, फिर से एक बार दोहरा दिया है कि हमें 60 सीटें ही चाहिए। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।